हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है जोसेफ नाम के पुलिस वाले से, जो नोट लिखकर खुद की जान देने जा रहा था। इसके बाद हम जोसेफ के असिस्टेंट को देखते हैं, जिसे सड़क पर कुछ बंदे घेर लेते हैं। तो जोसेफ का असिस्टेंट किसी तरह खुद को बचाते हुए निकलता है। फिर कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है। एक बूढ़ी औरत पुलिस को कंप्लेन करती है कि बस में उसके बगल में जो दो औरतें बैठी थी, उन्होंने उसकी चैन चुरा ली। जिसके बाद एसआई उन औरतों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने इनकी चैन चुराई है तो जल्दी लौटा दो, वरना सीआई सर आएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। तब सीआई हरिशंकर की एंट्री होती है और एसआई सीआई को सारी बात बताता है। ये सुनकर हरिशंकर उन दोनों औरतों की तरफ देखता है और उनमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी। हरि उसे कहता है कि इनकी चैन तुमने ही चुराई है ना, जल्दी से चैन वापस कर दो। औरत कहते कि नहीं सर, मैंने चैन नहीं चुराई। ये सुनते ही हरि उसके साथ थोड़ी शक्ति करने लगता है और अपने स्टाफ से कहता है कि तुम लोगों को इतना भी समझ नहीं आता। ये औरत शकल से ही चोर लग रही है। फिर थोड़ा और डराने से आखिरकार वो प्रेग्नेंट औरत चोरी कबूल कर लेती है और उस बूढ़ी औरत को उसकी चैन वापस कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हरि पहले डीएसपी था, लेकिन किसी वजह से उसे डिप्रमोट करके सीआई बना दिया गया। खैर, अगले सीन में एसआई आकर हरि से कहता है कि सर, आपको उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ शक्ति से पेश आना नहीं चाहिए था, उसे कोई मेडिकल इशू हो जाता तो। हरि कहता है कि अब तो मुझे सिखाओगे कि मुझे मुजरिमों से कैसे पेश आना है। तब ऐसा ये सब डीआईएसपी शाहुल को कॉल करके बता देता है, जिससे शाहुल हरि को कॉल करके उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में उसकी नौकरी भी जा सकती है और पहले उसका डिप्रमोशन हो चुका है। इसके बाद हरि पुलिस स्टेशन के सारे स्टाफ को इकट्ठा करके उनको डांटने लगता है कि यहाँ की बातें डीआईएसपी को कौन बता रहा है। तुम लोग मेरे अंडर काम करते हो तो समझ लो, इधर की बातें उधर नहीं होनी चाहिए। यहाँ हरि को कहीं न कहीं पता भी था कि ऐसा ही नहीं ये काम किया होगा, पर वो उसे कुछ कहता नहीं। फिर कुछ देर बाद एक चंदू नाम का कंडक्टर और एक लड़की पुलिस स्टेशन आते हैं। चंदू हरि को बताता है कि मेरी बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, उसका इलाज करवाने के लिए मैंने सोने की चैन गिरवी रखने के लिए एक फाइनेंस कंपनी के पास गया था, मगर फाइनेंस कंपनी वाले उल्टा मुझे कहने लगे कि ये चैन नकली है। सर, मुझे लगता है कि इन फाइनेंस कंपनी वालों ने ही मेरी चैन बदल दी। तब वो फाइनेंस कंपनी वाली लड़की कहती है कि सर, हमारी कंपनी बहुत पुरानी है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ना हम ऐसा करते हैं। तब हरि को उसी कंडक्टर चंदू पर शक होने लगता है, तो वो उसे कुछ सवाल जवाब करता है। चंदू कहता है कि मैंने वो चैन अपनी बेटी के लिए खरीदी थी, पर मेरी बीवी के बीमार होने की वजह से मैंने उसे गिरवी रखने की सोची। तब हरि कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बीवी बीमार है ना, चलो वहीं चलते हैं। फिर पता चलता है कि वाकई में चंदू की बीवी हॉस्पिटल में एडमिट थी और चंदू की बेटी भी वहीं मौजूद होती है। तो हरि उसे बाहर ले जाकर उससे पूछताछ करता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि असल में वो चैन चंदू की बेटी ने ही बदल दी थी। तब वो ये बात हरि को आकर बताती है और उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हरि अपने स्टाफ को पता लगाने के लिए कहता है कि चंदू की बेटी ने किस दुकान में असली चैन को गिरवी रखा होगा, मुझे जल्दी से पता करके बताओ। फिर स्टाफ इन्फॉर्मेशन निकाल के हरि को बताता है कि चंदू की बेटी ने उसी फाइनेंस कंपनी में वो चैन गिरवी रखी थी और उसने साथ में एक और चैन गिरवी रखी थी। हरि कहता है कि ठीक है, तुम पता करो कि उन दोनों चैनों को किस जगह से खरीदा गया था। फिर स्टाफ कहता है कि सर, एक चैन को क्वारी ज्वेलर से खरीदा गया था और उस चैन को जोसेफ नाम के पुलिस वाले ने खरीदा था, जो बेंगलोर का था, और उसने तो हाल ही में खुदकुशी कर ली। वही दूसरी चैन किसने खरीदी थी इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। फिर हरि वो चैन लेकर जोसेफ के घर पहुंच जाता है और वो उसकी वाइफ को वो चैन दिखाकर पूछता है कि क्या ये चैन आपके हस्बैंड ने खरीदी थी। जोसेफ की बीवी कहती है कि हाँ, उन्होंने ये चैन मेरी बेटी को गिफ्ट देने के लिए खरीदी थी, लेकिन एक दिन मेरी बेटी के गले से किसी ने उसकी चैन खींच ली थी। जोसेफ की बेटी भी हरि को यही बताती है। फिर मैंने और मेरे पापा ने जाकर एफआईआर दर्ज भी करवाई थी। यहाँ जोसेफ की बेटी की बातें सुन हरि सोचता है कि पक्का ये झूठ बोल रही है, मगर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इधर हरि के साथ ही उस दूसरी चैन के बारे में जांच कर रहे होते हैं। तब उन्हें एक बात पता चलती है, तो वो उस बात को बिना हरि को बताए सीधा डीवाईएसपी साहुल को बताते हैं और साहुल भी उन्हें इस बात को हरि से छुपाने के लिए कहता है। इसके बाद चंदू वापस पुलिस स्टेशन आता है, तो हरि कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, वापस जब भी आओ तो अपनी बेटी को साथ लेकर आना। आगे वो बताता है कि असल में तुम्हारी बेटी किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो बंदा नशेड़ी निकला और उसने तुम्हारी बेटी को भी नशे में उतार दिया और फिर उसके साथ गलत काम करके उसकी वीडियो बना ली, जिसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करने लगा। इसलिए तुम्हारी बेटी ने वो चैन गिरवी रखकर उस लड़के को पैसे दिए थे ताकि वो उसकी जिंदगी बर्बाद न करे। और तुम्हारी बेटी अभी 17 साल की है, यानी नाबालिग है, तो हम लोग उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, बस तुम उसे ले आओ। जिस पर चंदू कहता है कि सर, मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन हरि कहता है कि ऐसी बातें बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने नहीं बताते, तुम अपनी बेटी को थाने लेके आओ, हम सब देख लेंगे। इसके बाद शाहुल हरि को चैन वाला केस यही ड्रॉप करने को कहता है। ये
ये कहकर कि इस केस को दूसरी टीम हैंडल करेगी, तुम कोई और केस देख लो। लेकिन हरी नहीं मानता और शक तो उसे पहले ही हो गया था कि उसकी टीम मेंबर्स उससे कुछ छुपा रहे हैं। फिर अगले सीन में हम हरी की बेबी गीता को देखते हैं। हरी और गीता की एक छोटी बच्ची होती है। शाहुल ने गीता को कॉल करके कह दिया था कि वो हरी को चैन वाला केस ड्रॉप करने के बारे में समझाए, वरना उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो गीता आज वही करती है, मगर हरी तो अपनी जिद पर अड़ा था कि वो ये केस सॉल्व करके रहेगा। तभी हरी का एक स्टाफ मेंबर उसे कॉल करके कुछ बताता है और उसकी बातें सुनकर हरी के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत चंदू के घर पहुंचता है, जहां चंदू की बेटी ने खुदकुशी कर ली थी। हरी को देखते चंदू आग बबूला हो जाता है। कहता है कि आपने मेरी बेटी को थाने लाने के लिए कहा था ना, देखिए उसने क्या किया, इसके जिम्मेदार आप ही हो। असल में शुरुआत में जब हरी ने चंदू की बेटी से पूछताछ की थी, तब उसने हरी से कहा था कि वो ये सब उसकी फैमिली को न बताए, लेकिन हरी ने तो सीधा उसके पापा चंदू को सब बता दिया था। यही कारण था कि उसने अब खुदकुशी कर ली। फिर जब हरी चंदू की बेटी की लाश देखता है तो उसे बेहोशी छाने लगती है। उसी वक्त चंदू के पड़ोसी भी हरी पर हमला करते हैं कि इन पुलिस वालों की वजह से चंदू की बेटी मारी गई। तब शाहुल भी मौके पर मौजूद होता है और वो जैसे तैसे हरी को वहाँ से निकाल कर घर भेजता है। फिर हरी की बीवी गीता उसे पानी वगैरह पिलाती है और हरी उनकी बड़ी बेटी नीला के बारे में पूछने लगता है। तब गीता कहती है कि उसके सर में दर्द है, इसलिए वो सो रही है। इस पर हरी उसके रूम में जाकर उसे ढूंढने लगता है और उसका नाम लेकर बुलाता है, पर वो तो कमरे में नहीं होती। ये देखकर हरी गुस्से में गीता पर चिल्लाता है कि हमारी बेटी कहाँ है। तब गीता भी भड़क जाती है और हरी से कहते कि हमारी बेटी कहाँ होगी, तुमने तो उसे मार दिया। ये सुनकर हरी चुप हो जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम हरी और गीता की बेटी नीला को देखते हैं। हरी नीला से बहुत प्यार करता था। एक दिन हरी और उसकी टीम श्याम नाम के बंदे को पकड़कर लाती है, क्योंकि श्याम ने थॉमस नाम के एक पुलिस वाले की बेटी को फंसाकर उसकी एमएमएस बना ली थी और वो उसे ब्लैकमेल किया करता था। इसी दबाव में आकर थॉमस की बेटी ने खुदकुशी कर ली थी। तब यहाँ थॉमस भी श्याम को बहुत मारता है। फिर पुलिस वाले श्याम के लैपटॉप को कब्जे में ले लेते हैं और जब हरी लैपटॉप चेक करता है तो उसमें उसकी बेटी नीला का भी एमएमएस मौजूद था। यानी उस बंदे ने नीला को भी फंसाया था और उसके साथ गलत काम करके उसकी वीडियो बना ली थी। ऐसे में कई लड़कियों की वीडियो श्याम के लैपटॉप में होती है। ये देखकर हरी गुस्से में लाल हो जाता है और वो श्याम को वहीं मार डालता है। उसके टीम वाले भी हैरान थे कि पुलिस कस्टडी में रखे बंदे को हरी ने मार दिया। फिर ये सब शाहुल गीता को कॉल करके बता देता है। तब गीता नीला को प्यार से इस बारे में पूछती है तो नीला कहते हैं कि हाँ माँ, मैं एक लड़के को पसंद करने लगी थी, पर उसने मेरा फायदा उठाकर ये सब कर लिया। गीता कहते कि कोई बात नहीं, गलती हम सबसे हो जाती है, चुप हो जाओ। तभी हरी गुस्से में घर आता है और नीला को इस बारे में पूछने लगता है। तब गीता हरी को समझाने की कोशिश करती है कि हमारी बेटी अभी छोटी है, उस पर दबाव मत डालो, उससे एक छोटी सी गलती तो हुई है। लेकिन हरी गीता को धक्का देकर नीला के कमरे में जाने लगता है और कमरे में जाते वो देखता है कि नीला ने पंख से लटककर अपनी जान दे दी है। तब अपनी बेटी को मरा देखकर हरी को दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। तब से वो जब भी किसी की लाश को देखता उसे ऐसे बेहोशी के दौरे पड़ते थे। इधर कंडक्टर चंदू मीडिया वालों को बता रहा होता है कि सीआई हरी के कारण उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली, जिससे हरी का नाम खराब होने लगता है। फिर शाहुल हरी के डॉक्टर से मिलकर उसके बारे में पूछता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हरी के माइंड में वो ट्रॉमा घर कर गया है, उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद गीता हरी से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी एक बेटी खो चुकी हूँ, अब दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहती, इसलिए हम लोग अलग हो जाते हैं, हमारे लिए यही सही होगा। जिस पर हरी कहता कि वो मेरी भी तो बेटी है, पर गीता उससे अलग होने का फैसला ले चुकी थी। फिर हरी थॉमस से मिलने जाता है जो जेल से रिहा हुआ था। असल में जब हरी ने श्याम को मारा था तो थॉमस ने उसका इल्जाम खुद पर ले लिया था और उसने हरी से कहा था कि मैं तो रिटायर होने वाला हूँ, आपको तो करियर पूरा भी बाकी है। खैर हरी को देखकर थॉमस की बीवी को अच्छा नहीं लगता। जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से उसका पति जेल गया हो वो इंसान उसे कैसे अच्छा लगेगा। फिर उसी रात 5 लोग थॉमस के घर आते हैं, क्रिस्टी, सत्या, सेलिना, एना एंड लेंस, और थॉमस की बीवी से कहते हैं कि वो उसकी बेटी के दोस्त हैं। पर थॉमस को पता था कि उसकी बेटी के ऐसे कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए वो उन्हें जाने को कहता है। लेकिन वो 5 लोग थॉमस को मारने लगते हैं और उसे एक जूस पिलाकर मार डालते हैं जिसमें जहर मिला हुआ था। असल में ये लोग श्याम के फ्रेंड्स थे जो थॉमस से उसकी मौत का बदला लेने आए थे। फिर थॉमस की बीवी उन्हें कहती है कि श्याम को मेरे पति ने नहीं बल्कि उसे हरी ने मारा था। साथ ही वो उन्हें हरी की तस्वीर भी दिखाती है। इसके बाद सुबह जब फॉरेंसिक टीम थॉमस के घर पहुंचती है तो घर का दरवाजा अंदर से बंद होता है। ये देख वो लोग सोचते हैं कि शायद थॉमस और उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली होगी, लेकिन हरी पूरे घर की अच्छे से जांच करता है और शाहुल को बताता है कि मेरी थॉमस से कल ही बात तो हुई थी और उन दोनों ने खुदकुशी नहीं की होगी। घर में पीछे मौजूद पेड़ पर चढ़कर कोई आया होगा और किसी ने इन दोनों को जहर देकर मार दिया। शाहुल को भी सब कुछ देखने पर यकीन हो जाता है कि थॉमस और उसकी बीवी को किसी ने जहर खिलाया है। इस हादसे के बाद हरी उस चैन वाले केस पे ध्यान देने लगता है कि शायद उस केस का लिंक भी उसकी बेटी की मौत से जुड़ा हो। फिर हरी अपनी बेटी की फ्रेंड से मिलकर उसे शाम के पिक दिखाकर पूछता है कि क्या मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड यही लड़का था। तो नीला के फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं सर, ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। तब हरी सोच में पड़ जाता है कि अगर श्याम नीला का बॉयफ्रेंड नहीं था तो नीला की वीडियो श्याम के लैपटॉप में कैसे आई। मतलब इन सब में श्याम के साथ साथ और भी लोग शामिल हैं। इसके बाद हरी श्याम के दोस्तों के बारे में पता करने
करने लगता है। इसी बीच वो जोसेफ की बेटी से मिलकर उससे पूछता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी चैन किसी ने नहीं चुराई थी, सच सच बताओ हुआ क्या था। तब जोसेफ की बेटी हरी को सब सच बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसने मेरा फायदा उठाकर मेरी वीडियो बना ली और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसी को पैसे देने के लिए मैंने वो चैन बेची थी और इसके कुछ दिनों बाद मेरे पापा ने खुदकुशी कर ली थी। आप प्लीज ये बात मेरी माँ को मत बताना। इसके बाद हरी किसी और लड़की के पास जाता है जिसने अपनी चैन गिरवी रखी थी और वो शाम की पिक देख के कहती है कि सर मैं इस लड़के को तो नहीं जानती, पर वो चैन मुझे शॉपिंग मॉल से मिली थी। मैं जिस शॉपिंग मॉल में काम करती हूँ उसके ट्रायल रूम में मुझे वो चैन मिली थी। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखने पर हरी की टीम को पता चलता है कि उस दिन सच में एक लड़की अपना पर्स ट्रायल रूम में भूल गई थी और उसने जाने से पहले शॉपिंग मॉल के मैनेजर से बातचीत भी करी थी। तो हरी मैनेजर से जाकर उस लड़की के बारे में पूछता है। मैनेजर बताता है कि मैं उस लड़की को इतना तो नहीं जानता और हम बेंगलोर के एक पब में मिले थे जहाँ हमने डांस किया था। बस यहाँ हमें पता चलता है कि वो पांचों लोग हरी को मारने की फिराक में हैं। तब वो लोग उसे कॉल करते हैं। तभी क्रिस्टी कहता है कि उस हरी को ऐना के बारे में पता लग चुका है और हमें अब उससे बचना होगा। इधर हरी अपने सीनियर से केस के बारे में डिस्कस करके बेंगलोर के लिए निकल जाता है ऐना के बारे में पता करने के लिए। वही बात करें इन पांचों की तो ये लोग कभी बेंगलोर तो कभी केरला शिफ्ट होते रहते थे, हमेशा नशे में डूबे रहते थे और इसी चक्कर में इन्होंने कई लड़कियों को ब्लैकमेल भी किया था। खैर फिर हरी बेंगलोर के पुलिस स्टेशन जाता है जोसेफ के बारे में पूछताछ करने के लिए और बातचीत करके हरी को ऐसा अंदाजा होता है कि शायद श्याम और उसके दोस्तों ने जोसेफ की बेटी को भी ब्लैकमेल किया होगा और जोसेफ को ये बात पता चल गई होगी, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। यहाँ हरी एक और बात नोटिस करता है कि ये लोग सिर्फ पुलिस वालों की बेटियों को ही ब्लैकमेल कर रहे हैं, जैसे जोसेफ, थॉमस और हरी। तभी हरी की कोई साथी उसे कॉल करके बताती है कि उसने ऐना को किसी पब में देखा है। तो हरी कहता है कि तुम उस पर नजर रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। मगर यहाँ ऐना को पता चल जाता है कि वो औरत एक लेडी पुलिस वाली है, तो वो उसे किसी तरह चकमा देकर निकल जाती है। फिर ड्राइव करते हुए वो क्रिस्टी को बताती है कि हरी और उसके साथी मुझे फॉलो कर रहे हैं। तब क्रिस्टी और उसके बाकी दोस्त ऐना को बचाने के लिए निकलते हैं। वहीं ऐना की गाड़ी हरी की नजरों से ओझल हो जाती है। फिर जब हरी अपनी गाड़ी से उसे ढूंढने के लिए उतरता है तो ऐना हरी को गाड़ी से उड़ाने की कोशिश करती है, पर खुशकिस्मती से हरी तो बच जाता है। पर तभी एक लॉरी आकर ऐना की गाड़ी को ठोक देती है, जिससे ऐना की वहीं मौत हो जाती है। फिर जब ये खबर क्रिस्टी और उसके दोस्तों को पता चलती है तो उन्हें लगता है कि उसे हरी नहीं मारा है और वो लोग मानो बदले की आग में जलने लगते हैं और हरी को मारने का प्लान बनाते हैं। फिर अगली सुबह हरी मुर्दा घर जाकर वहाँ के लोगों से कहता है कि अगर ऐना को देखने या उसकी बॉडी ले जाने के लिए कोई आए तो मुझे तुरंत बता देना। साथ ही वो अपनी टीम को भी वहाँ निगरानी पर लगा देता है। हालांकि ऐना के दोस्त उसे देखने आते हैं और उन्हें देख एक लेडी डॉक्टर उन्हें डांटने लगती है कि आप लोग अंदर कैसे आए, और वो तुरंत हरी को बताने के लिए कॉल करती है, पर ये लोग तो उस डॉक्टर पर हमला करके भाग जाते हैं। फिर जब हरी उस लेडी डॉक्टर से मिलने पहुंचता है तो वो उसे बताती है कि उन चारों में से मैं 2 बंदों को जानती हूँ। उन दोनों ने हैवी ड्रग्स का डोज एक बार लिया था, तब खुद का इलाज करवाने के लिए वो मेरे पास आए थे। फिर हरी जोसेफ के असिस्टेंट के पास जाकर उससे पूछता है कि मरने से पहले जोसेफ कौन से केस पर काम कर रहा था। तब वो उसे श्याम और उसके 5 दोस्तों की पिक भी दिखाता है। फिर जोसेफ का असिस्टेंट हरी को बताता है कि एक दिन एक बस कंडक्टर ने जोसेफ को कॉल करके बताया था कि उसकी बस में बैठे कुछ लोग नशा कर रहे हैं। तब जोसेफ ने वहाँ पहुंचकर श्याम, एना और सेलिना को अरेस्ट कर लिया था और श्याम ने जोसेफ से कहा था कि सर आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लो, मगर हमें छोड़ दो प्लीज। मगर जोसेफ एना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि कुछ और चाहिए, जिस पर एना ने गुस्से में जोसेफ के मुंह पर थूक दिया था। तब जोसेफ ने श्याम को गाड़ी में लॉक कर दिया और फिर एना और सेलिना को जंगल में ले जाकर उनके साथ जोर जबरदस्ती की। उसी दिन से श्याम और उसके दोस्तों ने जोसेफ की बेटी को फंसाया और उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगे। जब जोसेफ को ये बात पता चली तो उसने अपनी जान दे दी। अब प्रेजेंट में हरी कंडक्टर चंदू को बुलाकर उसे श्याम और उसके दोस्तों की फोटो दिखाता है और उससे उस दिन के बारे में पूछता है कि उस दिन हुआ क्या था। दरअसल उस समय भी बस का कंडक्टर चंदू ही था और चंदू कहता कि मैं उस समय अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। तब कुछ पैसेंजर ने आकर मुझे बताया कि बस में कुछ लोग नशा कर रहे हैं। फिर मैंने उन लोगों को रोकने की कोशिश भी की तो वो लोग मुझे ही मारने लगे। तब मैंने जोसेफ सर को इस बारे में कॉल करके बताया था। फिर हरी चंदू से कहता है कि तुमने उस दिन पुलिस को कॉल किया था, इसलिए वो लोग अब पुलिस वालों से बदला ले रहे हैं और उन्होंने तुम्हारी बेटी को भी अपना शिकार बना लिया। लेकिन चंदू को तो उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। फिर अब हरी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उन लोगों ने मेरी बेटी को ब्लैकमेल क्यों किया था। तो हरी शाहुल से कहता है कि तुम गीता को श्याम और उसके दोस्तों की पिक दिखाकर उनके बारे में पूछो, शायद वो कुछ जानती हो। फिर फोटो दिखाने पर गीता शाहुल को बताती है कि उस दिन वो और उसकी बेटी नीला भी उसी बस में थे जो बेंगलोर से केरला जा रहे थे। नीला ने देखा कि श्याम उसकी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा है और वो लोग नशे किए जा रहे थे। ये सब नीला की माँ गीता ने भी नोटिस किया और श्याम और उसके दोस्तों को डांटने लगी कि तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये सब कैसे कर सकते हो। और जब उनके बीच में अनबन होने लगी तो गीता ने जाकर कंडक्टर को ये सब बता दिया। इसी कारण श्याम और उसके दोस्तों ने गीता की बेटी को भी टारगेट बनाया था। अब ये सब जानकर हरी सोचता है कि नीला की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि गीता है। तो शाहुल कहता है कि मैं गीता को ये बात बता दूंगा, लेकिन हरी कहता है कि नहीं, गीता को अगर पता चलेगा तो वो ये सब चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
की, इसलिए हम उसे कुछ ना बताएं तो यही अच्छा है। इसी बीच हरी और गीता का डिवोर्स केस भी चल रहा होता है। खैर फिर हरी का एक आदमी उसे कॉल करके बताता है कि क्रिस्टी और उसके दोस्त चंदू का पीछा कर रहे हैं और चंदू अपनी मरी हुई बेटी की फोटो फ्रेम बनवाने कहीं गया होता है। तो हरी और उसकी टीम वहां पहुंचकर उस पर नजर रखने लगते हैं, लेकिन क्रिस्टी और उसके दोस्त मौका देखकर चंदू पर हमला कर देते हैं। तब हरी और उसकी टीम आसपास ही थे और वो लोग चंदू को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और अब खुद पे हमला होने के बाद चंदू को हरी की बात पर विश्वास हो जाता है कि उन लोगों की वजह से ही मेरी बेटी की जान गई है। इसके बाद हरी गीता के पास पहुंचता है, शायद उसका अगला टारगेट गीता होगी ये सोचकर, लेकिन गीता अपने मायके चली गई थी और यहाँ वो अपनी छोटी बेटी और फादर के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। इतने में क्रिस्टी और उसके दोस्त वॉचमैन को मारकर उनके घर में घुस आते हैं। तभी हरी गीता को कॉल करता है ये कहने के लिए कि तुम घर में सेफ रहना, लेकिन कॉल तो क्रिस्टी उठाता है और हरी से कहता है कि जब तक तुम यहाँ पहुँचोगे ये सब खत्म हो चुके होंगे। और वो लोग हरी के परिवार को बहुत टॉर्चर करने लगते हैं, जिससे हरी को काफी गुस्सा आता है। फिर गीता के पापा जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे, वो अपनी गन निकाल कर हवा में फायर करते हैं। ये देखकर ये लोग यहाँ वहाँ छुप जाते हैं। फिर गीता के पापा उसे कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। लेकिन गीता और उसकी बेटी के जाने के बाद वो लोग उसके पापा को जान से मार डालते हैं और फिर थोड़ा पीछा करने पर उन्हें गीता भी मिल जाती है। तब वो लोग उसे भी मारने वाले होते हैं, लेकिन इतने में हरी पहुँच जाता है। हरी क्रिस्टी से लड़के उसे और उसके दोस्तों को मारने ही वाला होता है कि शाहुल आकर उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम दोबारा वो गलती मत करो जो तुमने पहले की थी, हम इन लोगों को सजा दिलवाएंगे, जिस पर हरी भी मान जाता है। फिर कुछ दिन बाद हरी की बेटी का बर्थडे होता है और गीता और हरी बर्थडे पार्टी की तैयारी में लगे हुए थे। और अब गीता हरी को डिवोर्स भी नहीं देती क्योंकि उसे क्रिस्टी और उसके दोस्तों से सच का पता चल चुका था। अब बर्थडे पार्टी में शाहुल हरी से पूछता है कि तुमने न्यूज देखी क्या। इसके बाद कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जहाँ क्रिस्टी और उसके दोस्तों के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया था। तब वो लोग किसी जगह पर जाकर फ्रूट्स खरीदते हैं और वो लोग खाते समय यही डिस्कस कर रहे थे कि इस हरी को रास्ते से कैसे हटाएं। और हैरानी की बात तो ये थी कि हरी ने पहले ही उन फ्रूट्स में जहर मिलाया होता है, जिन्हें खाकर उन लोगों की वहीं मौत हो जाती है। और शाहुल हरी को इसी न्यूज के बारे में पूछ रहा था, हालांकि उसे यकीन था कि उन्हें हरी नहीं मारा होगा, लेकिन हरी उसे कुछ भी नहीं बताता, बस कहता कि अच्छी बात है वो लोग मारे गए, वैसे मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद ये लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।